नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का प्रश्न प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका फार्मूला और इसका टेबल कैसे याद किया जाता है उसका ट्रिक बता चुके हैं। तो आज समझते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कौन समकोण है? कोण बी समकोण है। AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें दो प्रश्न है। पहला है साइन ए कॉस ए, फिर है साइन सी और कॉस सी, यानी कि ये दोनों प्रश्न को हमको सोल्व करना है। तो जैसा प्रश्न बोला है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाए ए बी और सी, ए बी और सी। कोण बी समकोण है तो कोण बी समकोण कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी भुजा देखिए, ए बी बराबर कितना है 24, तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर 7, बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। अभी ये नहीं देखना है कि हमारा थीटा ए है कि सी है। सिंपल देखें कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं P, इसको B और इसको H, यानी कि समकोण के सामने वाले को H यानी कर्ण बोला जाता है। जिस पर त्रिभुज रहता है उसको B बोला जाता है और इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोला जाता है। तो अभी सिंपल हम देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज में P का तो मान है, B का भी मान है, H का मान नहीं है। P है, B है और H का मान नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम इस H का मान निकालें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये P है, ये B है। हमको किसका मान चाहिए? H का मान चाहिए। तो H का सूत्र क्या होता है? H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब H बराबर अंडर रूट P का मान 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस B का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो H बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुना 24, तो जब 24 गुना 24 करेंगे तो आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, अब H बराबर अंडर रूट, अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो आएगा 625, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो H का मान हमारा मिल गया कितना 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर दिए ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर जिस संख्या का वर्गमूल आसानी से नहीं निकले उसको आप रूट में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास तीनों भुजा का मान हो गया, H भी मिल गया, P भी है, B भी है। अब आइए देखते हैं ये प्रश्न संख्या पहला में पूछा है हमसे, दो मान पूछा है कि साइन A का मान बताइए और दूसरा पूछा है कि कॉस A का मान बताइए। तो साइन का सूत्र होता है P बटा H और कॉस का सूत्र होता है B बटा H। ठीक है, अब इसका हमको मान रखना है। तो आपको पता है कि इसमें थीटा क्या है, तो इसका थीटा है A, इसका थीटा क्या है A, इसका भी थीटा क्या है A। अब वही जो 3 नियम हमने सीखा था उसका उपयोग यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे? एक छोटा सा हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक छोटा सा यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज ABC। जब आप शुरू में इस प्रश्न को सॉल्व करें तो इसी तरह से दो त्रिभुज बनाकर सॉल्व करें ताकि आपका गलती ना हो। इसका मान है 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 सेंटीमीटर कर दिए। ये है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कर दिए। ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब नियम देखिए क्या है। नियम है कि समकोण के सामने वाले को H कहते हैं, तो ये H हो गया। थीटा के सामने वाले, यहाँ थीटा क्या है A है, तो इसमें A कहाँ है ऊपर A। इसके सामने वाले को क्या कहेंगे P, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे B। तो इससे हमारा तीनों भुजा का मान क्लियर हो गया कि कौन सा P है, कौन B है और कौन H है। तो अब यहां देखेंगे कि थीटा A है तो A के लिए ये फिगर सही है, और यहाँ जो मान रखे हैं हम लोग ऊपर में जो मान रखे हैं इसके लिए, तो देखिए समकोण के सामने वाले को H, थीटा इसमें थीटा कौन रहेगा C, थीटा के सामने वाले को P और जो बच गया वो B। समझ में आ रहा है कैसे चेंज कर रहे हैं? तो यहाँ पे जब थीटा A है तो P का मान कितना होगा, यहां से देख लेंगे P का मान कितना है 7 सेंटीमीटर बटा
एच का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, हो गया 7/25। इसमें देखेंगे यहाँ भी थीटा ए है तो बी का मान है 24 सेंटीमीटर बटा एच का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों हमारा आंसर हो गया, पहला सोल्व हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। यदि आपको बस 3 बात ध्यान में रखना है कि समकोण के सामने वाले को एच, थीटा के सामने वाले को पी और जो बच गया वो बी। अब इसी का प्रश्न संख्या 2 सोल्व करते हैं। 2 में दिया हुआ है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी और कॉस सी का मान बताना है, तो सूत्र तो वही रहेगा P बटा एच, बी बटा एच। अब यहां देखना है कि थीटा क्या है, सी है। थीटा कहां है, सी पर, यानी कि ऊपर वाला फिगर काम करेगा। सी के सामने वाले को P कहते हैं, समकोण के सामने वाले को एच, जो बच गया वो बी। तो इसका जब मान रखेंगे तो ऊपर में देखेंगे कि थीटा जब सी है तो P का मान कितना होगा, तो P का मान है 24 बटा एच का मान कितना है 25, ये हो गया 24/25। फिर यहां भी थीटा क्या है, यहां भी थीटा सी है, तो ऊपर वाला ही आकृति को देखेंगे तो ऊपर वाला आकृति में देखिए बी का मान कितना है, तो बी का मान है 7 और एच का मान कितना है, तो 25। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से पहला प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है, तो यहां दिया हुआ है कि आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको फिगर मिले तो अभी ये भूल जाना है कि थीटा कहां लगाना है। सिंपल यहां देखेंगे कि भाई ये P का मान दिया हुआ है, ये H का मान दिया हुआ है, हमारे पास B का मान नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम B का मान निकालें। कि B हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम B निकालते हैं। तो B का सूत्र होता है √h² माइनस P²। तो B बराबर √h का मान कितना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है, सॉरी ये क्वेश्चन लगता है कि गलत है, ये 12 सेंटीमीटर नहीं बल्कि यहाँ 13 सेंटीमीटर है। प्रश्न में लिखने में गलती हो गया है, यहाँ 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो H का मान यहाँ कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, अब P का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। तो B बराबर √13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 गुना 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 144। तो B बराबर √169 में से 144 घटा दीजिए तो आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि B का मान हमको कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है tan P का मान बताइए, किसका मान बताना है tan P। तो tan का सूत्र क्या होता है P बटा B। अब ध्यान ये रखना है कि थीटा यहाँ कहाँ है P पर, तो इसके लिए एक छोटा सा आकृति हम बना लेंगे नीचे, रफ के लिए खुद समझने के लिए इस आकृति को हमने बनाया P, Q और R। ये समकोण है, इसका मान है 13 सेंटीमीटर, इसका मान है 12 सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही नियम लगाएंगे कि समकोण के सामने वाले को H कहते हैं, थीटा कहाँ है हमारा P, तो थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाले को P कहते हैं और जो बच गया उसको B कहते हैं। क्लियर है, एकदम सिंपल सा रूल है। तो अब यहाँ पे जब थीटा P रहेगा तो हमारा P का मान कितना हो जाएगा, तो P का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बटा B का मान कितना हो जाएगा, तो B का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद दूसरा निकालना है cot r, यहां लिख देते हैं cot r। cot का सूत्र क्या होता है, तो tan का जस्ट उल्टा B बटा P। ठीक, अब यहां देखेंगे कि थीटा कहाँ है R है, थीटा क्या है R, तो R के लिए देखिए ये फिगर सही है कि समकोण के सामने वाले को H कहते हैं, ठीक ना, और थीटा के सामने, थीटा क्या है R, R के सामने वाला ये P हो गया, जो बच गया वो B हो गया। तो यहां जब मान रखेंगे हम P बटा B, तो B का मान कितना है देख लीजिए वहां से, तो B का मान है 5 और बटा P का मान कितना है तो 12। मतलब देखिए यहां जब थीटा P था तो इस आकृति को देखे, क्योंकि थीटा P के लिए इसको बनाए हैं, और जब मेरा थीटा R था तो इस आकृति को देखे और आसानी से मान को रख दिए। जब दोनों मान मिल गया तो हमसे प्रश्न किया था कि आप बताइए कि tan P माइनस cot R का मान क्या होगा। तो tan P का मान कितना है, देखिए tan P का मान आया है 5/12, रख दिए 5/12 माइनस cot R का मान कितना आया है 5/12, तो 5/12, एक ये प्लस में और एक माइनस में कट गया, यानी आंसर क्या आएगा 0। तो इस तरह से हमारा दोनों प्रश्न हल हो गया।
अब इसका अगला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।